नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश पर आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हो कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष, वास्तु और रत्नों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारा विषय है शनि की साढ़े साती या ढैया। इस शनि की साढ़े साती और ढैया क्या होती है? साथ ही मैं आपसे विनम्र निवेदन भी करूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जो भी हम जानकारी दें, वीडियो बनाएं, वह तुरंत आप तक पहुंचे। अगर आपको जन्म पत्रिका दिखानी हो, कोई भी अच्छी क्वालिटी का रत्न चाहिए तो आप नंबर पर संपर्क करें। अब विषय है शनि की साढ़े साती या ढैया। जो आम जनमानस है वह शनि की साढ़े साती या ढैया के नाम पर या सुनकर ही शनि का नाम डर जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा देखा गया है कि हर व्यक्ति के लिए साढ़े साती या ढैया का फल बुरा नहीं होता है, बल्कि कई ऐसे लोग होते हैं जो इस समय काल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत चमत्कारी उनको रिजल्ट मिलते हैं। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। अगर भाई आप कोई भी बुरे काम करोगे तो अधिकारी जी का काम क्या है? दंड देना। फिर शनि महाराज अपना काम करेंगे। शनि जहां बैठते हैं वहां से एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि 3 राशियों पर तो शनि की साढ़े साती होती है, 2 पर ढैया होती है और ढैया 2.5 साल की होती है। हालांकि यहाँ पर हमें शनि की दृष्टियों का भी हमको फलित करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि का भी हमें जो ढैया है आपका या जो साढ़े साती है उसका भी विचार करना चाहिए। अब हम आपको यह बोर्ड के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि ढैया कैसे लगती है, साढ़े साती कैसे लगती है। वर्तमान समय में शनि महाराज स्वयं मकर राशि जो 10 नंबर की राशि है उसमें गोचर कर रहे हैं, और गोचर करते हुए अपने पीछे वाला भाव और अपने आगे वाला भाव दोनों को साढ़े साती लगी हुई है। अर्थात धनु राशि, कुंभ राशि और स्वयं मकर राशि शनि की साढ़े साती से पीड़ित है। अगर हम ढैया की बात करें तो पीछे से काउंट करेंगे हम और चौथे भाव तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और तुला राशि पर भी ढैया लगी हुई है। शनि से हम अष्टम भाव चलेंगे इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो मिथुन राशि भी ढैया से पीड़ित है। साढ़े साती का शाब्दिक अर्थ होता है 7.5 साल। शनि 2.5 साल यहाँ पे रहेगा, 2.5 साल यहाँ पे रहेगा, 2.5 साल। तो 2.5 साल को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 साल होते हैं। और इसी प्रकार से शनि, अगर हम पूरा सर्किल की बात करें, पूरा चक्कर लगाने में शनि को, पूरा जो 12 राशि उनको शनि को जो टाइम लगता है 30 साल का पूरा टाइम इस पे लगता है। लेकिन साढ़े साती का आकलन करते हुए हमें शनि की दृष्टियों का भी ध्यान रखना चाहिए। शनि का दृष्टि संबंध बनता है यहाँ से 1, 2, 3 इस भाव पे बनता है, तीसरे मीन राशि पे, सप्तम भाव पे बनता है और दशम भाव पे बनता है। जहाँ ये है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो शनि की हमको दृष्टि का भी यहाँ पर विवेचना करनी चाहिए। इस काल में जातक को कई बार मानसिक, शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती व्यक्ति को कैसे फल प्रदान करेगी, यह व्यक्ति की जन्म कुंडली के योगों पर निर्भर करता है। जन्म कुंडली के योगों के साथ साथ दशा, अंतरदशा, किस ग्रह की दशा चल रही है, दशा स्वामी कुंडली में किन किन भावों से संबंध बना रहा है, आदि बहुत सी बातें हैं शनि की साढ़े साती के लिए कि किस प्रकार के परिणाम होंगे। जन्म कुंडली में शनि महाराज स्वयं किस हालत में है, शनि कुंडली के लिए शुभ फलदायक है अथवा अशुभ फल देने वाला है, और शनि किन किन योगों में शामिल है अथवा नहीं है, शनि कितना पीड़ित है अथवा पीड़ित नहीं है,
आदि बातें शनि को देखने के लिए हम, या शनि की दशा साढ़े साथी के लिए इनका हम सांगोपांग अध्ययन करते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें जिनका हम विश्लेषण करने के बाद ही यह बता पाते हैं कि साढ़े साथी किस प्रकार से फलित होगी, अर्थात साढ़े साथी में किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से ढैया अर्थात 2.5 साल के समय का जन्म कुंडली में अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही शनि की ढैया का भी विश्लेषण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। पहला चरण साढ़े साथी के शुरू होते ही शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं मस्तिष्क का चरण। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क अर्थात जब साढ़े साथी का प्रारंभ होगा तो मस्तिष्क से होगा हमारा। इसमें आर्थिक स्थिति एवं सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चिंता और तनाव के साथ ही नींद से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। पति पत्नी के बीच में संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। अब बात करेंगे हम दूसरा चरण या मध्यम चरण। जब प्रथम चरण 2.5 साल खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा या मध्यम चरण शुरू हो जाता है। कहते हैं इस चरण में जातक को अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदारी में रिश्तेदार कष्ट देते हैं। जातक को परिवार से दूर लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता है। शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। छोटे से कार्य को करने के लिए भी सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ता है, फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा चरण या अंतिम चरण बात करेंगे हम। जब 5 साल हो जाते हैं पूरे शनि की ढैया के, तो फिर या शनि की साढ़े साथी के, तो फिर जो अंतिम चरण है वह शुरू हो जाता है। इस चरण में जातक की सुख और सुविधाओं का अंत हो जाता है। कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। नौकरी व्यापार सब ठप हो जाता है। सेहत से जुड़ी समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह नियम सभी पर लागू नहीं होता है। इसके लिए कुंडली का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम आपको देंगे कि शनि की साढ़े साथी और ढैया से कैसे बचें, क्या उपाय करें हम कि शनि महाराज हमको दंड न दें, और भगवान शनि महाराज के सामने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करके ऐसी प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जो भी आपके द्वारा प्रदत्त मेरे ऊपर दोष है उसको समापन करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।